हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आप परमेश्वर के साथ भोजन करेंगे? जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर कलीसिया से कह रहे हैं कि अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। जब एक प्रधानमंत्री किसी को अपने साथ भोजन पर बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो कोई खास व्यक्ति है। साथ में खाना खाने का मतलब होता है सहभागिता। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो आपको इस योग्य बनाता है कि आप उसके साथ सहभागिता कर सकें और उसके वायदों को अपने जीवन में पूरा कर सकें। इस वचन में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि हम इकट्ठे खाना खाएंगे, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे साथ खाना खाएगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के लिए एक खास व्यक्ति हैं और अब परमेश्वर आपको पहले के जैसा नहीं रहने देंगे। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको बरकत देंगे और आपको ऊंचा करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास खाना खाने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपना मांस खिलाऊंगा और अपना लहू पिलाऊंगा, जिसे खाकर तू चंगा हो जाएगा और अनंत जीवन का वारिस होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था तो उस रात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर खाना खाया। परमेश्वर ने रोटी ली, उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा मांस है जो बहुतों की चंगाई के लिए तोड़ा जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जूस का प्याला लिया और अपने चेलों को देकर कहा कि ये मेरा लहू है जो बहुतों के उद्धार के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारी उम्र मेरी याद में ऐसे ही किया करना। परमेश्वर ने आपको अपने मांस और लहू का भोज करवाया है। परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरे पास खाने के लिए आया तो मैंने तुझे अपना बदन खिलाया, अपना लहू पिलाया, तुझे चंगाई दी और बरकत दी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब मैं तेरे पास खाने के लिए आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तेरे पास आत्मा के फल हैं या नहीं। इसीलिए आपकी जिंदगी में आत्मिक फलों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आत्मिक फल नहीं होंगे और परमेश्वर आपके पास से भूखे चले जाएंगे तो फिर आपको आशीष की बजाय श्राप मिलेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब मालिक ने पेड़ में से कोई फल नहीं पाया तो उसने माली से कहा कि इसे काट दे और आग में फेंक दे और इसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगा दे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर चलें, रोज प्रार्थना करें और आत्मिक फलों से भरें, ताकि आप परमेश्वर के साथ भोजन कर सकें और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन को आत्मिक फलों से भरूंगा और आपके वचनों पर चलूंगा, ताकि मैं आपके साथ भोजन कर सकूं और आपके वायदों को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।